गुड मॉर्निंग एवरीवन। प्रीवियस वीडियो में हम लोग झारखंड इन मेडाइवल पीरियड देख रहे थे। मध्यकाल में झारखंड को देखते हुए हम लोग कुछ 5 डायनेस्टीज़ का डिस्कशन किए थे, जिसमें कि स्लेव डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी एंड द लोधी डायनेस्टी था, जिसमें कि हम लोग 2 डायनेस्टी की बातें कर चुके थे, स्लेव डायनेस्टी एंड द खिलजी डायनेस्टी। आज हम लोग देखेंगे तुगलक डायनेस्टी। ना तुगलक डायनेस्टी का टाइम पीरियड है, समय काल है 1320 AD टू 1414 AD, 1320 AD से लेकर 1414 AD। क्लियर ना। तुगलक डायनेस्टी कुछ 94 ईयर्स तक शासन में रहा, यह वंश 94 वर्षों तक रहा। इसके फाउंडर थे गियासुद्दीन तुगलक, फाउंडर तुगलक डायनेस्टी के। इसके बाद आए मोहम्मद बिन तुगलक। देन आए फिरोज शाह तुगलक। गियासुद्दीन तुगलक का शासन काल है 1320 से लेकर 1325 AD तक, 1320 टू 1325 AD। ना उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक आए, इनका रूलिंग पीरियड है 1325 टू 1351 AD। देन फिरोज शाह तुगलक, इनका रूलिंग पीरियड है 1351 AD टू 1388 AD। क्लियर। तो ये कुछ रूलर हुए तुगलक डायनेस्टी के। ना तुगलक काल में झारखंड में नागवंशी राजा टिहली कर्ण राय एंड शिवदास कर्ण राय थे। तो नागवंशी रूलर तुगलक डायनेस्टी, तुगलक वंश के समय, यह हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। नागवंशी रूलर, हम लोग नाग डायनेस्टी पढ़ चुके हैं, जिसमें कि पूरे रूलर की बातें तो नहीं की है, लेकिन एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कुछ कि तुगलक वंश के समय कौन से नागवंशी शासक रूल कर रहे थे। क्लियर। तो नागवंशी रूलर इस समय थे टिहली कर्ण राय एंड शिवदास कर्ण। क्लियर। ये नागवंशी रूलर थे। ना इन 1340 AD द मिलिट्री कमांडर ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक, हम लोग बातें कर रहे हैं 1340 AD का, 1340 AD द मिलिट्री कमांडर ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक। ये नाम हमें याद रखना है, मोहम्मद बिन तुगलक के मिलिट्री कमांडर मलिक बया। मलिक बया reached up to चाय चंपा ऑफ हजारीबाग के चाय चंपा तक मलिक बया पहुंच गए थे। मलिक बया कौन थे? तो मिलिट्री कमांडर ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक। क्लियर। मलिक बया
नेक्स्ट बातें जो हमें यहाँ ध्यान रखना है, मलिक बया, जिसको कि इब्राहिम अली के नाम से भी जानते हैं, कैप्चर्ड बीघा फोर्ट। मलिक बया जिनका कि उपनाम इब्राहिम अली भी है, इब्राहिम अली, कैप्चर्ड बीघा फोर्ट, क्लियर, जिसकी वजह से वहाँ के संथाल को वहाँ से भागना पड़ा। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस, संथाल ऑफ दिस रीजन फ्लेड अवे। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस, संथाल्स of this region fled away, वहाँ से भाग गए। मोहम्मद बिन तुगलक के, यहाँ ध्यान रखिए, मलिक बया या फिर इन्हीं का नाम है इब्राहिम अली। क्लियर। नाउ मूविंग फर्दर, आगे हम लोग देखते हैं। नाउ नेक्स्ट रूलर जिसकी बातें हम लोग जो लिख चुके हैं हम लोग, फिरोज शाह तुगलक। इनका रूलिंग पीरियड था फिरोज शाह तुगलक का 1351 to 1388 AD। नाउ फिरोज शाह तुगलक कनकर्ड सतगावा ऑफ हजारीबाग। फिरोज शाह तुगलक कनकर्ड सतगावा ऑफ हजारीबाग। फिरोज शाह ने हजारीबाग के सतगावा को जीत लिया। क्लियर। किनसे ये जीता? फ्रॉम शमसुद्दीन इलियास शाह। सतगावा ऑफ हजारीबाग किनके कैप्चर में था? शमसुद्दीन इलियास शाह, जो कि बंगाल के शासक थे, रूलर ऑफ बंगाल। फिरोज शाह तुगलक शमसुद्दीन इलियास से हजारीबाग के सतगावा को जीत लिया, छीन लिया इनसे। ये शमसुद्दीन इलियास शाह कौन थे? ये थे बंगाल के रूलर। क्लियर। शमसुद्दीन इलियास शाह। क्लियर। नाउ मूविंग फर्दर, और यहाँ उन्होंने सतगावा को कैपिटल बनाया एंड मेड सतगावा द कैपिटल। किन्होंने? फिरोज शाह तुगलक ने। एंड मेड सतगावा द कैपिटल। क्लियर। शमसुद्दीन इलियास शाह। क्लियर। ये कुछ बातें हो गई फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक जब उड़ीसा को में अटैक करने जा रहे थे तो वो झारखंड के मार्ग का यूज़ किए, झारखंड से ही क्रॉस होते हुए गए। फिरोज शाह तुगलक पास्ट थ्रू झारखंड, इन्हीं के बारे में बात हो रही है। फिरोज शाह तुगलक पास्ट थ्रू झारखंड उन्होंने झारखंड के रास्ते का ही प्रयोग किया। व्हेन ही अटैक्ड उड़ीसा, व्हेन ही अटैक्ड ऑन उड़ीसा। क्लियर। तो वो हम लोग बहुत बार देख चुके हैं, झारखंड रूट के तौर पे भी
बहुत जगह यूज़ हुआ है। जब साउथ इंडिया मूव कर रहे थे वहाँ भी झारखंड के रास्ते का ही प्रयोग किया गया था। क्लियर। मूविंग फर्दर, आफ्टर फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक के बाद क्या हुआ हम लोग देखते हैं। आफ्टर फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक के बाद जिनका फिरोज शाह तुगलक के बाद 1388 से हम लोग बात कर सकते हैं 1414 तक, 1388 से 1414 AD। द तुगलक डायनेस्टी, फिरोज शाह तुगलक के बाद तुगलक डायनेस्टी सरवाइव नहीं कर पाई उनकी मृत्यु के बाद। फिरोज शाह तुगलक के बाद जो नागवंशी रूलर थे शिवदास कर्ण थे, हम लोग ये बात कर चुके हैं। लेकिन यहाँ भी क्वेश्चन पूछा जाए फिरोज शाह तुगलक के बाद नागवंशी रूलर कौन थे, तो हम लोग बात करेंगे शिवदास कर्ण की। यहाँ नागवंशी रूलर थे, वैसे हम लोग लिख चुके हैं कि तुगलक डायनेस्टी के समय नागवंशी रूलर कौन कौन थे। तो फिरोज शाह तुगलक के बाद थे शिवदास कर्ण। क्लियर ना। इन 1401 AD, ये भी बात हम लोग पहले ही कर चुके हैं, लेकिन क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि तुगलक काल में, तुगलक समय में, तो हम लोग यहाँ भी उस चीज़ को लिखेंगे। इन 1401 AD, ये हम लोग नाग डायनेस्टी पढ़े थे, वहाँ भी बात किए थे इसकी। 1401 AD में ईशापुर में गुमला के घाघरा में हापा मुनि टेम्पल का कंस्ट्रक्शन किया गया शिवदास कर्ण के द्वारा। हापा मुनि टेम्पल constructed by शिवदास कर्ण। क्लियर। नौ, तुगलक काल में ही बागदेव सिंह ने रामगढ़ राज्य की स्थापना की। हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं, रामगढ़ राज्य की स्थापना किन्होंने की, बागदेव सिंह। तो ये तुगलक काल में ही इन्होंने रामगढ़ राज्य की स्थापना की। बागदेव सिंह स्टैब्लिश्ड रामगढ़ स्टेट, बागदेव, बस आप कनेक्ट करने की कोशिश कीजिएगा जब आप ये तुगलक डायनेस्टी पढ़ रहे हैं और नाग डायनेस्टी जो पढ़ चुके हैं। क्लियर। बागदेव सिंह स्टैब्लिश्ड रामगढ़ स्टेट उन्होंने रामगढ़ राज्य की स्थापना की इन तुगलक पीरियड में ही। क्लियर। तो ये कुछ बातें हो गई तुगलक डायनेस्टी की, तुगलक पीरियड की। अब आगे हम लोग फर्दर मूव करेंगे। तुगलक डायनेस्टी के बाद कौन सा डायनेस्टी आता है? सैयद डायनेस्टी। हम लोग सैयद डायनेस्टी में वैसा कुछ झारखंड पे इसका प्रभाव नहीं पड़ा। सैयद वंश भारत में कुल 37 वर्षों तक शासन किया। इस समय नागवंशी शासक
उदयकर्ण थे। क्लियर। तो नो इंटरफेरेंस, कुछ इस काल में दिल्ली सल्तनत के रूलर्स का कोई इंटरफेरेंस झारखंड में नहीं रहा है। क्लियर। तो हम लोग बस सैयद डायनेस्टी लिखते हैं और एक दो लाइन कुछ लिखते हैं। द सैयद डायनेस्टी। इनका रूलिंग पीरियड था 1414 AD टू 1450 AD। द सैयद डायनेस्टी। क्लियर। इनके फाउंडर थे खिज्र खान। खिज्र खान फाउंडर। ना इनका रूलिंग पीरियड था 1414 टू 1421 AD। ये जो टाइम पीरियड हम लोग लिख रहे हैं झारखंड हिस्ट्री के लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन कनेक्टिविटी के लिए ये ईयर देख के जब क्वेश्चन पूछा जाएगा इस काल में खिज्र खान के काल में नागवंशी रूलर कौन थे जो आप लिखे हैं, तो आपको ऑप्शन से रिमूव करना ऑप्शन बहुत आसान हो जाएगा। क्लियर। वैसे भी आप इंडियन हिस्ट्री पढ़ेंगे तो ये समय काल आपको देखना ही है, पढ़ना ही है। क्लियर। फाउंडर खिज्र खान थे। सैयद वंश भारत में 37 वर्षों तक शासन किया। क्लियर। इस समय नागवंशी शासक कर्ण थे। यस, नागवंशी रूलर उदयकर्ण थे। क्लियर। इस काल में दिल्ली सल्तनत के शासकों का कोई इंटरफेरेंस झारखंड में नहीं रहा। इन दिस पीरियड नो इंटरफेरेंस of rulers of दिल्ली सल्तनत दिल्ली सल्तनत के शासकों का कोई इंटरफेरेंस नहीं रहा इन झारखंड। क्लियर। तो ये हो गया सैयद डायनेस्टी के बारे में। आगे हम लोग मूव करते हैं लोधी डायनेस्टी की ओर। इनका समय काल रहा है 1451 AD टू 1526 AD। क्लियर। ये हो गया लोधी डायनेस्टी। इनके फाउंडर थे बहलोल लोधी। फाउंडर की अगर बात करें बहलोल लोधी इनके फाउंडर थे। इनका समय काल था 1451 टू 1488 AD। 1451 टू क्लियर। लोधी रूलर से भी झारखंड पे कोई असर नहीं हुआ, कोई इफेक्ट नहीं हुआ। झारखंड लोधी सुल्तानों के हस्तक्षेप से तो बचा रहा, लेकिन उसी लोधी वंश के समकालीन वंश उड़ीसा के गजपति वंश
के कहर का सामना करना पड़ा झारखंड को। तो झारखंड वॉज नॉट अफेक्टेड बाय लोधी रूलर्स, ये भी बातें हम लोग लिख लेते हैं। झारखंड वॉज नॉट अफेक्टेड बाय लोधी रूलर्स, क्लियर। लेकिन इसी के समकालीन गजपति वंश, उड़ीसा का गजपति वंश था जो कि झारखंड में जिसका असर रहा, उनका अटैक हुआ। तो लोधी डायनेस्टी, लोधी वंश के समय नागवंशी रूलर कौन थे, ये हमारे लिए लोधी डायनेस्टी में बस इतनी ही सी बात है, क्योंकि इस लोधी शासकों का झारखंड पर कोई असर नहीं पड़ा, उन्होंने कोई इंटरफेरेंस नहीं किया झारखंड के ऊपर। लेकिन इसी के समकालीन गजपति वंश था उड़ीसा में, जिसके कहर से झारखंड नहीं बच पाया, क्लियर। तो लोधी डायनेस्टी के में हम लोग लिख सकते हैं इस समय नागवंशी रूलर कौन कौन से थे। नागवंशी रूलर ड्यूरिंग लोधी पीरियड, प्रतापकर्ण, छत्रकर्ण एंड विराटकर्ण। ध्यान रहे इसी के समकालीन गजपति वंश के बारे में अभी हम लोग बातें करेंगे। और तो गजपति वंश के समय के उस समय पूछा जाए कि नागवंशी रूलर कौन थे गजपति वंश के समय, तो भी यही होगा, क्योंकि गजपति वंश लोधी वंश का समकालीन है, क्लियर। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में गजपति वंश और कुछ और फैक्ट्स देखेंगे मेडाइवल पीरियड से रिलेटेड। That's all for today. Thank you.